उधर 3 कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव शुरू हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 200 किसान प्रदर्शन करने के लिए कल पहुंचे। सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसान जंतर मंतर पर पहुंचे थे। दिन भर प्रदर्शन और भाषणों का सिलसिला चला। किसानों की ओर से कहा गया कि वे तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। साथ ही किसानों की ओर से इस बार विपक्षी सांसदों के लिए व्हिप जारी की गई है। यह भी कहा गया है कि विपक्षी सांसदों को सदन से वॉकआउट नहीं करना है, बल्कि सदन में किसानों की आवाज को उठाना है और जिन सांसदों ने ऐसा नहीं किया उनके खिलाफ वे जनता के बीच में जाएंगे, उन्हें अयोग्य घोषित कर देंगे। ये तस्वीरें देखिए, जंतर मंतर की तस्वीरें जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। साथ ही साथ लगातार 200 किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। आज भी 200 किसान यहां पर पहुंचेंगे। कल बसों में भरकर किसान यहां पर पहुंचे थे धरना स्थल से और प्रदर्शन किया गया। 9 अगस्त तक किसानों का ये प्रदर्शन चलेगा। उन्हें 200 किसानों की मौजूदगी के साथ प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है यहां पर। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी कहा गया है। कई हिदायतों के बीच किसानों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखने को मिला है। 200 किसान यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने प्रदर्शन किया दिन भर। आज भी 200 किसान यहां पर पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार 9 अगस्त तक यहां पर 200 किसानों को प्रदर्शन करने की अनुमति रोजाना दी गई है। हमसे 8 महीने से जो सवाल पूछा जा रहा है, जो दुष्प्रचार हो रहा है कि पता नहीं किसान किस बात पे नाराज है, हमें तो बताते ही नहीं, बस कहते हैं कि रद्द कर दो, रद्द कर दो। क्यों नाराज है हमें पता ही नहीं लगता। विज्ञान भवन में हमने सब बात समझाई, लेकिन विज्ञान भवन में आप सब वहां बैठे नहीं थे, तो उसके बाद कहते हैं किसानों ने कुछ बोला नहीं। इसलिए हमने सोचा कि हम इस संसद की सड़क पे खड़े होके इस देश के मीडिया के सामने बताएंगे कि अगर अब तक 8 महीनों से सरकार को सुनाई नहीं दिया है तो आज सुन लीजिए, किसान पागल नहीं है, किसान का सर नहीं फिरा, किसान बेवकूफ नहीं है, किसी का बहलाया हुआ नहीं है। आपने देखा यहां एक एक किसान, जो एक एक व्यक्ति के पीछे हजारों किसान हैं, हर व्यक्ति जानता है एपीएमसी एक्ट क्या है, इससे मंडी पे क्या असर होगा आपने देखा। तो पहला उद्देश्य ये बताना, सरकार के इस सवाल का जवाब देना। दूसरा उद्देश्य इस देश की संसद से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना कि इंग्लैंड की संसद में एक विषय पे चर्चा हो रही है, न्यूजीलैंड की संसद में उस पर चर्चा हो रही है, कनाडा की संसद में चर्चा हो रही है, और वो विषय क्या है? भारत का किसान आंदोलन। अब भारत की संसद में भी चर्चा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इतना अर्थ तो करने का हक बनता है अपनी संसद से। वैसे आमतौर पे मैं नहीं कहता इंग्लैंड से सीखो, अमेरिका से सीखो, पर क्या करें, वो बेचारे डिस्कस कर रहे हैं और हमारी संसद डिस्कस नहीं कर रही। तो हो सकता है यहां की आवाज गूंज पहुंची हो, 20 एमपी यहां पे आ भी गए थे, कईयों ने, दूसरों ने भी बात उठाई। हो सकता है हमारी संसद को इच्छा हो जाए कि इस देश के किसानों की अवस्था पे और किसान आंदोलन की मांग पे कायदे से चर्चा करे। इस संसद का जो मूल उद्देश्य है वो ये कि इस देश की संसद का, इस देश की तमाम लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं, उनका ध्यान आकर्षित कराना है। 8 महीने से हम बैठे हैं और देश में एक गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि आंदोलन समाप्त हो गया है। हम जिंदा हैं, 600 किसानों की शहादत दे चुके हैं। 40 मजदूर विरोधी कानून मोदी जी ने एक ही सत्र में पास किए। 42 किसान विरोधी कानून इन 7 सालों के कार्यकाल में पास किए हैं। इन सब पर भी हमारी संसद में चर्चा होगी। ये बताना चाहते हैं किसान के खिलाफ जो कानून बनाए हैं आपने, जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, उस पर किसान वाकिफ है, चाहे वो लैंड बिल हो, चाहे वो तमाम गन्ने का मामला हो, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। आप लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ वो आप जानते हैं, और हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया, उसकी वजह से आपके साथ हमारी आज वार्तालाप हो रही है। हमसे 8 महीने से जो